केरल में हथनी की हत्या पर पूरा देश अब गुस्से में है। सोशल मीडिया पर हर तीसरी चौथी पोस्ट हथनी की हत्या से जुड़ी हुई है। ट्विटर से लेकर फेसबुक तक लोगों ने हथनी की हत्या पर अपना गुस्सा दिखाया है और इसीलिए जी मीडिया, आपकी आवाज जी मीडिया ने सुनी और इस खबर को हमने मुहिम के तौर पर लिया है। जानवर किसी के लिए वोट बैंक नहीं होते और शायद इसीलिए कुछ नेता जो छोटी सी छोटी घटना पर भी ट्वीट कर देते हैं, वो हथनी की हत्या पर ऐसे खामोश हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हथनी की मौत पर राजनीतिक चुप्पी। केरल से सांसद राहुल गांधी क्यों हैं खामोश? क्योंकि जानवर वोट बैंक नहीं होते। छोटी से छोटी घटना पर ट्वीट करने वाले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी केरल के पलक्कड़ में हथनी की हत्या पर खामोश हैं। चूंकि राहुल गांधी केरल के वायनाड से ही सांसद हैं, ऐसे में अपने संसदीय क्षेत्र वाले राज्य के लिए उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लेकिन राहुल गांधी ने ट्वीट पर मल्लापुरम की बर्बर घटना पर एक लाइन लिखना भी जरूरी नहीं समझा। वो सोच रहे हैं कि अगर हम 2-3 दिन चुप रहेंगे तो बस कोई और मामला शुरू होगा, कहीं और जानवर मर जाएगा, कहीं और कुछ हादसा हो जाएगी, साइक्लोन आ रहा है, बम्बई मुसीबत में है, तो हम चुप रह जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद लोग भूल जाएंगे। सवाल ये है कि इसके बाद एक और हाथी 3 दिन के बाद मरेगा और उसके बाद जिस हाथी की मैंने बात की है, त्रिचूर वाला, वो अगले हफ्ते मरेगा और ये किस्सा चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मजदूरों के मुद्दे पर निशाना बनाने वाली कांग्रेस महासचिव ने पिछले 24 घंटे में कई ट्वीट किए हैं, कई पोस्ट किए हैं, लेकिन हथनी की हत्या को लेकर केरल सरकार से सवाल का एक भी पोस्ट उनसे करते नहीं बना। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के एक ट्वीट को रीट्वीट तक किया, लेकिन अफसोस है कि इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना पर उनकी उंगली तक नहीं चली। केरल में लेफ्ट की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री पी विजयन हैं। वहां उन्होंने दोषियों को कड़ी सजा देने की बात कही है। पढ़ा लिखा होने के बावजूद केरल जानवरों के मामले में क्रूर है। ये 3 तस्वीरें उसी बात की गवाही देती हैं। केंद्र सरकार के एक फैसले के विरोध में 2017 में केरल में खुलेआम गाय की हत्या करने के बाद बीफ पार्टी हुई थी। 2016 में केरल में ही एक साथ 130 कुत्तों की हत्या कर दी गई थी। केरल के राजकीय चिन्ह में हाथी ही बना हुआ है, फिर भी वहां सालों से हाथियों के साथ अत्याचार होता रहा है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही है। सोचिए, केरल इतना पढ़ा लिखा राज्य है, लेकिन जानवरों पर क्रूरता के मामले में सबसे अनपढ़। बहुत शर्मनाक और बहुत ही दर्दनाक घटना है ये। कल मैं दोपहर से वहाँ के जो फॉरेस्ट मिनिस्टर है माननीय के राजू साहब को मैंने कई बार फ़ोन किया, मैंने मैसेजेस भी किया। मैं कुछ स्पेसिफिक सवाल मेरे थे, उसके जवाब मुझे तक अभी तक उनसे मिली नहीं है। मालूम नहीं है उनकी बात मंत्री जी से हुई है कि नहीं, लेकिन मेरे जो स्पेसिफिक जवाब जब उन्होंने अभी तक रिस्पॉन्स नहीं दिया है। ये तस्वीर केरल के क्रूर चेहरे को बयां करती है। सबसे बड़ा दर्द तो यह है कि इन तस्वीरों पर कुछ राजनीतिक दल ऐसे चुप्पी की चादर ओढ़ लेते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बेजुबान किसी के लिए वोट बैंक नहीं होते। शायद इसीलिए जानवरों के मुद्दे पर राजनीति भी बेजुबान हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कुछ राजनेताओं में या कुछ राजनीतिक दलों में इसको लेकर जो उदासीनता है वो भले आपको खलती हो, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें भी है, एक ऐसा पक्ष भी है जो सुकून देता है। एक तरफ पढ़े लिखे केरल में हाथियों के साथ बर्ताव की तस्वीर दुनिया भर ने देखी है और केरल के लोगों को आदिवासी बहुल अब झारखंड से जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि यहां एक घायल हाथी का इलाज करने के लिए स्थानीय इलाके के लोग जी जान से जुट गए। रांची के अनगढ़ा से सटे जंगल रिगरियाम में एक घायल हाथी को बचाने के लिए पूरा का पूरा गांव उमड़ पड़ा। देखिए ये रिपोर्ट। ये दोनों तस्वीरें भले ही एक जैसी हों, लेकिन इनके पीछे की कहानी अलग अलग है। पहली तस्वीर केरल की है, जहां एक घायल हथनी अपनी और अपने गर्भ में पल रहे बच्चे की जान बचाने के लिए 3 दिनों तक पानी में खड़ी रही। जबकि दूसरी तस्वीर झारखंड के रिगराम जंगल की है, जहां जंगल से उतरा ये हाथी घायल है। इसके पैर में गहरा घाव था, लिहाजा
चोट की जलन से बचने के लिए ये घंटों तालाब में खड़ा रहा। स्थानीय लोगों ने देखा तो इसकी सूचना वन विभाग को दी। हालांकि जब तक वन विभाग की टीम आई तब तक हाथी तालाब से निकलकर जंगल में जा चुका था। ग्रामीणों ने बताया कि ये हाथी अपने झुंड से बिछड़कर रिग्राम जंगल के महिलोंग रेंज में आ गया था, जहां ग्रामीणों ने उसके बाएं पैर में गहरा जख्म देखा और फौरन उसकी मदद में जुट गए। घायल थी, अगला उसका दाहिना पैर बहुत डैमेज था, तो धीरे धीरे करके जंगल चढ़ गई। फिर हम लोग फॉरेस्टर साहब को फ़ोन किए कि भाई हाथी ऐसा ऐसा है, बीमार है, तो उसको ट्रीटमेंट किया जाए। तो फॉरेस्टर साहब आए। पूरे घटना को हम लोग गांव वाला हम लोग सब दिन हम लोग प्रयास किए हैं कि हाथी तो हम लोग का किसानों का क्षति करते ही हैं, लेकिन उसके बदले विभाग मुआवजा दे देते हैं। इसमें हम लोग को जो भी क्षति होती है उसका भरपाई मिल जाता है। लोग तो जितना कोशिश की है ग्रामीणों ने, ताकि उसको मतलब जितना दिन भर उसको रखे, उस दिन प्रयास किए। उसके बाद हम लोग के पास तो दवा दे सकते नहीं, हम लोग के पास उतना अनुभव है नहीं, और क्या दवा देंगे हम लोग। तो विभाग को हम लोग बात किए, विभाग लोग आए हुए थे, तो उस दिन आ नहीं पाए, दूसरा दिन आए, तब तक हाथी जंगल चढ़ गया। यूं तो झारखंड के आदिवासी हाथियों से बेहद परेशान रहते हैं। हाथी न सिर्फ इनकी फसल को चौपट कर देते हैं, बल्कि भूखे रहने पर इनके घरों को तबाह कर देते हैं। इन हाथियों को भगाने के लिए आदिवासी बम, पटाखे और मशाल का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन वो इस बात का बेहद ख्याल रखते हैं कि हाथियों को किसी तरह की चोट न पहुंचे। ऐसे में ये तस्वीर केरल के उन शैतानों के लिए सबक है जिन्होंने भूखी गर्भवती हथिनी को बम का गोला खिला दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।